हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड की। ग्लाइकोसाइड हमने पढ़ रखा था, इसके अंदर हमने ग्लूकोज पढ़ा था, फ्रक्टोज पढ़ा था। उसके बाद आज बात करेंगे ग्लाइकोसाइड की। ग्लाइकोसाइड क्या होता है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, उन सब के बारे में। उससे पहले बता दूं, ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, क्लासें अटेंड कर सकते हो। क्लास और नोट्स को साथ में लेके बैठोगे या साथ में पढ़ोगे तो बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए टॉपिक्स क्यों देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें ग्लाइकोसाइड क्या होता है। तो ग्लाइकोसाइड क्या है, एक हेमी एसिटिल समूह है। ग्लाइकोसाइड क्या है कि हेमी एसिटिल समूह है, जिसका या हम बात करेंगे जो ये हेमी एसिटिल समूह है उसका हाइड्रोजन परमाणु, उसके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्या करे, कोई कार्बनिक मुक्त मूलक कर दे, या कार्बनिक जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बनिक परमाणु है वो, या कार्बनिक मुक्त मूलक। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं OR, फर्स्ट और सेकंड में हम बात करें H, ये क्या है, अल्फा ग्लाइकोसाइड, अल्फा ग्लाइकोसाइड। और ये क्या है, बीटा ग्लाइकोसाइड। अल्फा ग्लाइकोसाइड एंड बीटा ग्लाइकोसाइड। यहां देखिए इसके नीचे जो स्ट्रक्चर होगी वो इसी सेम पोजीशन होगी ग्लूकोज की तरह। यहां हम बात करें कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर कौन सा समूह आया है। अगर यहां से R को हटा दूं तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। और जैसे ही मैंने R को ऐड किया, ये क्या बन गया, कार्बनिक मूलक को ऐड हो गया। तो सबसे पहले हम पोजीशन की बात करें, अल्फा ग्लूकोसाइड में जो एल्किल समूह है वो यहाँ जुड़ा है, और R जो समूह है वो H है वो हाइड्रोजन कार्बन के बैक साइड में, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, ये R समूह कर रहा है। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, ये R समूह कर रहा है। तो वो क्या बनाएगा, एक ग्लूकोसाइड बनाएगा, और जो ये ग्लूकोसाइड होता है वो बीटा ग्लूकोसाइड क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। दोबारा देख लीजिए, ग्लाइकोसाइड की हम बात करते हैं। ग्लाइकोसाइड में हम सबसे पहले बात करें तो ग्लाइकोसाइड एक हेमी एसिटिल समूह है, एक हेमी एसिटिल समूह है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, कार्बनिक मूलक कर रहा है। और इन कार्बनिक मूलक को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, R से डिनोट कर रहे हैं। कार्बनिक मूलक इनका प्रतिस्थापन कर रहा है, तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइड बोलेंगे, ग्लाइकोसाइड बोलेंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करें कि ग्लूकोज से फ्रक्टोसाइड बने, ग्लूकोज से फ्रक्टोसाइड बने या फ्रक्टोज बने तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रक्टोसाइड। जबकि ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोसाइड। फ्रक्टोज से फ्रक्टोसाइड, ग्लूकोज से ग्लूकोसाइड। चेंज क्या हुआ है, केवल इस R और इस H का, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किससे हुआ है, कार्बनिक मूलक से हुआ है, कार्बनिक जो कार्बन की संख्या है उनसे हुआ है। R की जगह हम बात करें तो मैं R की जगह क्या ले सकता हूँ, CH3 ले सकता हूँ, C2H5 ले सकता हूँ। मतलब ये ग्रुप R की जगह हम काम में ले सकते हैं। तो इन ग्रुप की जगह या हम बोल सकते हैं कि R लगा है, इस R का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसने किया, इस R ने कर दिया। तो ये क्या बन गया, एक हेमी एसिटिल समूह है जिसको हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोसाइड में चेंज कर दिया। आगे हम बात करें, ये जो ग्लाइकोसाइड है वो कितनी, फर्स्ट ग्लाइकोसाइड अल्फा ग्लाइकोसाइड। और जब इसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है तो क्या बन गया, बीटा ग्लाइकोसाइड। और यहाँ हम बात करें जो ये बीटा ग्लाइकोसाइड है वो कैसा है, स्टेबल है। जो बीटा ग्लाइकोसाइड है वो कैसा है, स्टेबल है, स्थायी है। किसके अकॉर्डिंग, इसी अल्फा ग्लूकोसाइड से ज़्यादा बीटा ग्लूकोसाइड क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन। ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे? ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन करते हैं हम शर्करा, ग्लाइकोसाइड क्या एक शर्करा है, शर्करा से जुड़ने वाले परमाणु की स्थिति के आधार पर, शर्करा से जुड़ने वाले परमाणु की स्थिति या फिर हम बात करेंगे प्रकृति के आधार पर। देख लीजिए, शर्करा से जुड़ने वाले परमाणु की प्रकृति के आधार पर, बेसिस ऑफ नेचर, बेसिस ऑफ नेचर एटम इन शर्करा। देख लीजिए, शर्करा से जुड़ने वाले परमाणु की प्रकृति के आधार पर हम क्या करेंगे? ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे। और इस आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप का। शर्करा से जुड़ने वाले परमाणु की प्रकृति के आधार पर जो ग्लाइकोसाइड है वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ग्लाइकोसाइड है ओ ग्लाइकोसाइड, सेकंड है एन ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, थर्ड है एस ग्लाइकोसाइड और फोर्थ है हमारा सी ग्लाइकोसाइड। ये क्या हो गए? 4 टाइप के ग्लाइकोसाइड हो गए। ये क्या हो गए? 4 टाइप के ग्लाइकोसाइड हो गए। आगे हम बात करें, सबसे पहले ओ ग्लाइकोसाइड क्या होता है? ओ ग्लाइकोसाइड क्या होता है? इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है सेलिसीन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? सेलिसीन। अब देखिए, सबसे पहले ओ ग्लाइकोसाइड क्या बोल रहे हैं? शर्करा से जुड़ने वाला परमाणु की प्रकृति के आधार पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शर्करा से जुड़ने वाला परमाणु क्या हो? ऑक्सीजन हो। शर्करा से जुड़ने वाला परमाणु क्या हो? ऑक्सीजन हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओ ग्लाइकोसाइड बोलेंगे। दोबारा देख लीजिए, शर्करा से जुड़ने वाला परमाणु क्या हो? ऑक्सीजन हो। शर्करा से जुड़ने वाला परमाणु क्या हो? ऑक्सीजन हो, तो क्या बनेगा? ओ ग्लाइकोसाइड बनेगा। और इसका एग्जाम्पल है सेलिसीन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एन ग्लाइकोसाइड की। एन ग्लाइकोसाइड में हम बात, तो एन से ग्लाइकोसाइड क्या होगा? शर्करा इकाई। हम बोल सकते हैं कि शर्करा से जो जुड़ेगा या शर्करा से जुड़ने वाला परमाणु क्या होगा? एन होगा, नाइट्रोजन होगा। शर्करा से जुड़ने वाला परमाणु क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसाइड बोलेंगे। फिर आगे है एस ग्लाइकोसाइड। शर्करा से जुड़ने वाला परमाणु क्या हो? एस हो। शर्करा से जुड़ने वाला परमाणु क्या हो? एस हो, तो उसे हम बोलेंगे एस ग्लाइकोसाइड। और लास्ट हमारा है सी ग्लाइकोसाइड, जहाँ हम बोल सकते हैं कि शर्करा से जुड़ने वाला परमाणु क्या हो? कार्बन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सी ग्लाइकोसाइड बोलेंगे। ये हमारे शर्करा से जुड़ने वाले परमाणु की प्रकृति के आधार पर हो गए 4 टाइप के ग्लाइकोसाइड्स। पहला है ओ ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड एंड सी ग्लाइकोसाइड। इन ग्लाइकोसाइड्स को उसके परमाणु के जुड़ने के आधार पर ही डिवाइड किया गया है। जैसे अगर ओ ग्लाइकोसाइड जुड़ रहा है, या हम बोल सकते हैं कि ओ परमाणु जुड़ रहा है तो ओ ग्लाइकोसाइड, सी जुड़ रहा है तो सी ग्लाइकोसाइड, एस जुड़ रहा है तो एस ग्लाइकोसाइड एंड एन जुड़ रहा है तो एन ग्लाइकोसाइड। ये हो गए हमारे शर्करा से जुड़ने के आधार पर। इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल ग्लाइकोसाइड। प्राकृतिक ग्लाइकोसाइड क्या होता है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। नेचुरल ग्लाइकोसाइड। नेचुरल ग्लाइकोसाइड की बात करें तो अधिकांश ये नेचुरल है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? प्राकृतिक ग्लाइकोसाइड
साइड, मतलब ये नेचर के अंदर प्रेजेंट है, नेचर के अंदर प्रेजेंट है। तो हम इसके देखो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, ये क्या होगा, प्लांट्स में पाया जाएगा। नेचर के अंदर प्लांट प्रेजेंट है तो ये कहाँ पाया जाएगा, प्लांट्स में पाया जाएगा। आगे हम बात करें किस प्रकार से होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा, रंगहीन होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा, रंगहीन होगा, जल में विलेय होगा, सोल्यूबल इन वाटर, जल में विलेय। देखिए सबसे पहले प्लांट में प्राकृतिक ग्लाइकोसाइड्स हैं वो अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। और प्लांट्स के कौन से पार्ट में, जैसे रूट, स्टेम, सीड्स, लीव्स, ब्रांचेज, इन सब में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। वो जो कौन सा होगा, प्राकृतिक। अगर नेचर में प्रेजेंट है तो ये सब, या हम प्लांट के हर पार्ट में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें इन ग्लाइकोसाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। वो अगर क्रिस्टल है तो कैसा होगा, सॉलिड होगा। उसके बाद आगे हम बात करें कलर की, तो क्रिस्टलीय जो ठोस है उसका कोई कलर नहीं होता, ये हम बोल सकते हैं कि क्या है, कलर लेस है। ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है या सोल्यूबल इन वाटर है। फिर आगे हम बात करें, ये क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे, एंड प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकल रिएक्टिव। देखिए क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे, जब इनको टेस्ट करते हैं तो ये कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं। और अगर ऑप्टिकल या प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के क्षेत्र में ये क्या होंगे, सक्रिय होंगे, रिएक्टिव होंगे, क्रिया करेंगे। इसके बाद हम बात करें, ये क्या करते हैं, एंजाइम्स के साथ में ऐड होते हैं, एंजाइम के साथ जुड़ते हैं और नए प्रकार के क्या करते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। देखिए ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ तो नीचे देखिएगा, एंजाइम से क्रिया करते हैं। देख लीजिए ये है नेचुरल ग्लाइकोसाइड। प्राकृतिक ग्लाइकोसाइड की हम बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक ग्लाइकोसाइड कहाँ पाया जाता है, प्राकृतिक ग्लाइकोसाइड प्लांट्स में पाया जाता है, अधिकांशतः प्लांट में पाया जाता है। बाकी कुछ ऐसे अदर एग्जाम्पल भी है जिनमें पे पाया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट में ये रूट में पाया जाता है, जड़ों में, स्टेम तने में, सीड्स बीजों में, लीफ पत्तियों में, एंड ब्रांच शाखाओं में। ये हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स के अधिकतर पार्ट्स में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है। फिर आगे हम बात करें ग्लाइकोसाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्लाइकोसाइड एक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। इसका कलर नहीं होता, ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। सोल्यूबल या विलेयता की बात करें तो वाटर के अंदर क्या है, विलेय है, वाटर में सोल्यूबल है। स्वाद में ये क्या होता है, कड़वा होता है। हम बोल सकते हैं कि अगर इसका टेस्ट किया जाए तो ये कैसा होगा, कड़वा होगा। प्रकाश के माध्यम में कैसा है, सक्रिय है, रिएक्टिव है। और लास्ट हमारा है एंजाइम से क्रिया करता है। जब ये एंजाइम से क्रिया करेगा तो नए प्रकार के हम बोल सकते हैं न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं नेचुरल ग्लाइकोसाइड्स के कुछ एग्जांपल्स की और उनकी स्ट्रक्चर की। चलिए नए से प्रोडक्ट बना है उसके एग्जांपल की एंड उनकी स्ट्रक्चर। तो देखिए ये एक स्ट्रक्चर बन गई आर ब्यूरिन की, आर ब्यूरिन की।
आर्ब्यूरिन की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक प्राकृतिक ग्लाइकोसाइड है। ये क्या है, एक प्राकृतिक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, सॉरी ग्लाइकोसाइड है। तो ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित होगा, एल्किल समूह के द्वारा, आर के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। यहां पर हम बात करें कि ये क्या है, आर्ब्यूरिन एक ग्लाइकोसाइड है, जहां पे ये क्या है, ग्लाइकोसाइड की स्ट्रक्चर, और ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या है कि एंजाइम लिया है हमने। ये एंजाइम और ये ग्लाइकोसाइड की जो स्ट्रक्चर है, दोनों ने क्या बना लिया, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग बनाई, बॉन्डिंग बना के ये क्या बन गया, एक आर्ब्यूरिन का एक स्ट्रक्चर बन गई। नेक्स्ट हम बात करें ग्लूकोबेनिलीन। तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर बना लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। देखिए ग्लूकोब्यूरेलिन बनाएं तो उसके अंदर भी हम क्या लेंगे, एक एंजाइम लेंगे, और ग्लूकोनिक एसिड जो ग्लूकोसाइड है उसकी स्ट्रक्चर। तो देखिए CHOH का होल थ्राइस, CH2OH, यह स्ट्रक्चर सेम आर्ब्यूरिन की तरह ही होगी। इसके बाद आगे हम बात करें ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर सेम इसी की तरह होगी। और आगे हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, CH2O, और नीचे क्या हो जाएगा, मेथिल समूह है, या यहाँ पे हम ऐड कर देंगे CH3 को। देखिए सेम आर्ब्यूरिन की सी स्ट्रक्चर है, चेंज क्या है, केवल यहाँ पे जो मेथिल समूह है और यहाँ पे क्या है, मेथॉक्सी समूह है, सॉरी, जो बेंजीन रिंग की पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है मेथॉक्सी ग्रुप, और ये मेथिल समूह ग्रुप, इन दोनों ग्रुप में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सेम आर्ब्यूरिन की सी स्ट्रक्चर है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या हम बात करें कि इस स्ट्रक्चर को अगर यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या बन गई, ग्लूकोसाइड की स्ट्रक्चर, और ये क्या बन गया, एक एल्कोक्सीबेंजीन बन गया। तो यहाँ से ये बॉन्डिंग जुड़ा हुआ है, ये हम बोल सकते हैं ये कोई एंजाइम लिया है, और ये क्या है कि ग्लूकोसाइड की स्ट्रक्चर है, दोनों की रिएक्शन हुई तो ये क्या बन गया, आर्ब्यूरिन बन गया। ये हम बोल सकते हैं ग्लूकोसाइड से जब किसी एंजाइम ने ऐड किया है, रिएक्शन करवाई, तो क्या बन गया, एक न्यू प्रोडक्ट में चेंजेज हो गया। इसको बोलते हैं ग्लूकोबेनिलीन। ये क्या है, ग्लूकोबेनिलीन एंड आर्ब्यूरिन दोनों ही क्या है, एक नेचुरल ग्लाइकोसाइड है, प्राकृतिक ग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। ये जो भी हमने पढ़ा वो मोनोसेकेराइड के अंदर पढ़ा। अब हम डाइसैकेराइड की बात करेंगे। डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड की स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है, रंगहीन, या और ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। डाइसैकेराइड की बात करें तो ये भी क्या होती है, रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, और वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। फिर आगे हम बात करें या जल अपघटन करने पर, या जो भी डाइसैकेराइड लिया है, जैसे मान लो ये कोई डाइसैकेराइड लिया और इसका वाटर की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करवाएंगे, तो ये डाइसैकेराइड क्या कर लेगा, 2 मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों में, यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम बोल सकते हैं डाइसैकेराइड का जल अपघटन करवाने पर ये मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब डाइसैकेराइड है तो ये कितने मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होगा, 2 मोनोसेकेराइड में। जैसे आगे हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे हम बात करते हैं कि डाइसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ डाइसैकेराइड। तो टाइप ऑफ डाइसैकेराइड की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप के। पहला होता है अपचायक शर्करा, और दूसरा होता है अनअपचायक
ये 2 टाइप की शर्करा हो गई डाइसैकेराइड। अब हम बात करें अपचायक शर्करा क्या होती है, जिसको बॉडी के अंदर लेने पे वो हम क्या कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, वो तो क्या होगी अपचायक शर्करा। और जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो क्या हो जाएगी अनपचायक शर्करा। अनपचायक शर्करा की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। अब देखिए डाइसैकेराइड है तो अगर इनके स्वाद की बात करें, टेस्ट की बात करें तो ये कैसे होंगे, मीठे होंगे, स्वाद में क्या होंगे, मीठे होंगे। अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड के अंदर इन एग्जांपल्स की, जो किसके हैं अनपचायक शर्करा, जिनका हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब जिस चीज़ को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनकी इकाइयों में तोड़ना पड़ता है। जैसे कि हम ये माल्टोज, सुक्रोज एंड ग्लैक्टोज ले रहे हैं, इनको पहले डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो इसको क्या करेंगे हम, इसके मोनोस क्या है ये डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड को हम क्या तोड़ेंगे, मोनोसैकेराइड्स के अंदर तोड़ेंगे। मोनोसैकेराइड में तोड़कर ही इनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें, सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है सुक्रोज। डाइसैकेराइड एक मीठे शर्करा है, डाइसैकेराइड क्या है, एक मीठी शर्करा है। शर्करा है तो हम बोल सकते हैं ये कैसी होगी, चीनी की जैसी होगी, मीठी है, लेकिन हमारी बॉडी इसका डाइजेस्ट नहीं कर पाती, पाचन नहीं कर पाती। इसका डाइसैकेराइड का डाइजेशन नहीं हो पाता तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करेंगे तो ये मान लो एक डाइसैकेराइड है, तो ब्रेक डाउन के बाद ये क्या हो जाएगी, 2 मोनोसैकेराइड बन जाएगा। एक डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया तब इसको हम डाइजेस्ट आराम से कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स का डाइजेशन हमारी बॉडी कर लेती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल जो हमने लिया था सुक्रोज। सुक्रोज इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका फॉर्मूला ये हम बोल सकते हैं कि ये इसका फॉर्मूला हो गया C12H22O11, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें कि इसको हम क्या कर दें, H2O से जलब गठित करेंगे। देखिए C12H22O11, इसको जब वाटर की प्रेजेंस में जलब गठित कर दिया जाए तो ये क्या है, डाइसैकेराइड, ये हम बोल सकते हैं क्या है ये, सुक्रोज। सुक्रोज डाइसैकेराइड है तो किस में टूटेगा ये, मोनोसैकेराइड के अंदर। और मोनोसैकेराइड में किस में तोड़ेंगे हम इसको, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों ही क्या है, मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड है तो ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, और इसका भी क्या होगा, C6H12O6। फॉर्मूला दोनों सेम है, स्ट्रक्चर दोनों की सेम होती है, केवल हमने देखा है इनकी स्ट्रक्चर में कौन सा ग्रुप अलग होता है। फ्रक्टोज की बात करें तो कीटोनिक ग्रुप जुड़ा है, और ग्लूकोज की बात करें तो वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इनका स्ट्रक्चर सेम होती है, रासायनिक जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। दोनों कैसी होती है, मोनोसैकेराइड होती है। जो फ्रक्टोज है उसको हम बोलते हैं मीठी शर्करा, ग्लूकोज भी हालांकि मीठी शर्करा है, लेकिन सबसे मीठी शर्करा की बात करें तो क्या है, ये फ्रक्टोज है। और दोनों ही क्या है, मोनोसैकेराइड है। हमारी बॉडी इसका क्या कर सकती है, डाइजेशन कर सकती है, ठीक है। ये हो गई इसकी रिएक्शन कि जब डाइसैकेराइड को वाटर के साथ जलबगठित करवाया जाता है, डाइसैकेराइड को वाटर के साथ जलबगठित करवाया जाता है, डिकम्पोज करवाया जाता है, तो ये क्या बन जाती है, 2 मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाती है। मोनोसैकेराइड में हमने फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज लिया है। ये हम बोल सकते हैं कि सुक्रोज को जब तोड़ते हैं तो वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूटेगा। फ्रक्टोज को जब तोड़ेंगे तो सुक्रोज को जब तोड़ेंगे तो वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूटेगा। देखिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट रहे हैं, एंड ये क्या है, सुक्रोज है। ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर,
या हम बोल सकते हैं जल में विलय है। क्यों है? क्योंकि इसको हमने किस में जोड़ा है, वाटर को ऐड किया है। वाटर को ऐड किया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दोनों ही क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व है। आगे हम बात करें सुक्रोज की स्ट्रक्चर कैसी है, सॉलिड है, क्रिस्टल ही है, या हम बोल सकते हैं क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, लेकिन इसके अंदर जो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे पे जुड़े हुए होते हैं। या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डिंग बनाए रहते हैं। बॉन्डिंग बनाएंगे तब जाके दोनों क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड यूनिट बनाएंगे, क्योंकि इसका वाटर में अपघटन किया है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो जब ये जुड़ेंगी तो इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है वो देख लीजिए एक बार। जैसे कि CHO, CHOH, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH, ये स्ट्रक्चर हो गई ग्लूकोज की। ये बन गई फ्रक्टोज की। तो ये यहाँ पे किस प्रकार से जुड़ेगी, ये जुड़ेगी H इधर, O, ठीक है, किस प्रकार से जुड़ेगी CHO, और यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से हट गया। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों को अगर अलग अलग बात करें तो ये क्या है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ये क्या है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, लेकिन साथ में क्या है, ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, सॉरी 1 2 3, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो H2 की कमी 11, सॉरी 5 5 10 और 11 ऑक्सीजन हो गए, ये हमारे फॉर्मूले के अंदर है। कार्बन की बात करें तो 12, 1 2 3 4 और 5 6 यहाँ और 6 यहाँ, 12 कार्बन हो गए और 22 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों के साथ में बात करें तो ये क्या है, सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर की हमने बात की। डाइसैकेराइड की स्ट्रक्चर के बाद हमने इसके फॉर्मूले को पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड में सुक्रोज की हमने एग्जांपल। नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके कैरेक्टर्स की चर्चा करेंगे, इसके गुणों की चर्चा करेंगे, ये गुण कैसे शो करता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।